हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 6वीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2024-25 का वीडियो बना रहे हैं। इसका समय होगा 2 घंटा 30 मिनट अंकों के साथ। निर्देश: इस प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, क, ख, ग, घ। 2 सभी खंडों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। 3 प्रश्न को उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। 4 वर्तनी शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। खंड क, अपठित बोध। प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नदियाँ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संस्कृति में तो नदियों को पूजनीय माना गया है। यदि धरती पर नदियाँ न बहें तो शायद मनुष्य का जीवन ही संभव न हो पाए। नदियाँ हमें जल प्रदान करती हैं। जल मनुष्य के जीवन का आधार है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई, लोगों के पीने, घरेलू कार्य करने, बिजली बनाने आदि कितने ही कार्यों में प्रयुक्त होता है। नदियों के किनारे बसे गांव व शहरों में आवागमन के साधन के रूप में भी नदियां महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लोग नाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नदियों से ही जल ग्रहण करके पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में भी नदियों का योगदान होता है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 1, भारतीय संस्कृति में किसे पूजनीय माना गया है? तो उत्तर क्या होगा? विकल्प क, नदियों, ख, पर्वतों, ग, सागरों, घ, झरनों। नदियों। ख, नदियाँ हमें प्रदान करती हैं। क, हवा, ख, जल, ग, मिट्टी, घ, आग। तो क्या प्रदान करती हैं? जल। 3 नदियों का जल किन किन प्रयोगों में आता है? क, सिंचाई, ख, पीने, ग, घरेलू कार्यों, घ, उक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही है? उक्त सभी। 4 नदियों से जल ग्रहण करके पेड़ पौधे हो जाते हैं। क, मरे से, ख, सूखे, ग, हरे भरे, घ, जले से। तो कैसे होते हैं? हरे भरे। 5 प्राचीन काल में लोग किस साधन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे? 1 बस, 2 रेलगाड़ी, 3 नाव, 4 साइकिल। अब ऑप्शन इसका दिया है कि कौन सा कथन सही है। केवल 3, क, ख 1 और 2 दोनों, ग केवल 1, 4 घ कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? केवल 3 क्या विकल्प सही होगा? इसे आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि सिर्फ नाव से ही जाते थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित अपठित पदांश ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। हंस हंस कर मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि लेना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना। जिसने सहना सीख लिया है संकट है त्यौहार उसी को। अब इसे आप ध्यान से पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। 1 जीने का अधिकार किसे है? क, रोना सीखने वाले को, ख, मरना सीखने वाले को, ग, मारने वाले को, घ, दौड़ना सीखने वालों को। तो कौन सा विकल्प सही है? ख, मरना सीखने वाले को। 2 फूलों का उपहार कौन सा पा सकता है? क, माला पहनने वाला, ख, सोने वाला, ग, जगाने वाला, घ, कांटों के पथ पर चलने वाला। तो कौन सा सही होगा? घ, कांटों के पथ पर चलने वाला होगा। 3 संकट का त्यौहार कब मनाया जाता है? क, जिसने सहना सीख लिया है, ख, जिसने डरना सीख लिया है, ग, जिसने गाना सीख लिया है, घ, जिसने पाना सीख लिया है। तो क्या होगा? जिसने सहना सीख लिया है वह संकट को त्यौहार मनाता है। अधिकार शब्द का विलोम क्या है? क, अधिकारी, ख, कर्मचारी, ग, अनधिकार, ग, कोई नहीं। तो ग, अनधिकार। इस तरह इसका उत्तर आप लिखेंगे। 5 पद शब्द का समानार्थक शब्द सुनिए। कथन 1 घर, कथन 2 वन, कथन 3 रास्ता, कथन 4 सुगम। विकल्प क, केवल 3, ख, 1 और 2 दोनों,
ग केवल 4, ग उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही है? केवल 3। इस तरह से इसका उत्तर आप देंगे। व्यवहारिक व्याकरण, इसके अंतर्गत आपके 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। खंड ख। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। क मैया मैं नहीं माखन खाई, इस पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो आप पढ़े ही हैं। तो कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? मैं वर्ण की। मैया, मैं, माखन, इन सब में मैं वर्ण अधिक बार आया है। अनुप्रास अलंकार आप पढ़े थे। ख ब्रजभाषा के शब्दों के खड़ी बोली रूप में लिखिए। तो खायो, नचायो या ब्रजभाषा के शब्द हैं, इन्हें खड़ी बोली में लिखना है। क्या होगा? खाया, नचायो को नचाया। ग भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखो। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा और बचपन। ग गुण और दयालु शब्द का विलोम शब्द लिखो। तो अवगुण और निर्दयी। पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त किसी कहानी एवं उसके लेखक का नाम लिखो। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। तो इसे उत्तर देने के लिए आप पाठों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वहीं इसके उत्तर छिपे होंगे। सेकंड टर्म के पाठों को ही आपको पढ़ना है। पूर्ण, मूल, चालो, भालो आदि किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तुकांत शैली के अंतर्गत। 6 हवा शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो हवा शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द पवन और वायु। जय मुझ में समाया फूल, फल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। उक्त पहेली का उत्तर दो। तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा? गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब फूल है, जामुन फल है, दोनों को मिला गया तो गुलाब जामुन हो गया, जो एक मिठाई हो जाता है। जय हिंदू ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रहा है। उक्त वाक्य में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जानते ही हैं, संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो क्या होगा? उन शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। यहाँ पीढ़ शब्द के 2 विशेषण शब्द का प्रयोग करो। पेड़ शब्द का 2 विशेषण आपको बनाना है। घना पेड़ और ऊंचा पेड़, ये 2 विशेषण हो गए पेड़ के, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, जानते ही हैं। खंड गए पाठ्यपुस्तक मल्हार से निम्नलिखित पठित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। मॉरिशस स्वदेश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस स्वदेश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस स्वदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं तथा जिसके पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस स्वदेश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है तथा ब्रह्म समाज भी। मॉरिशस स्वदेश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद उस गद्यांश से आधारित प्रश्न आएंगे जिसका उत्तर देना है। जैसे मॉरिशस की राजधानी कौन सी है? तो अभी पढ़े ना, क्या होगा? पोर्ट लुई। तो अभी पढ़े ना, विकल्प 1 मद्रास, विकल्प बी पोर्ट लुई, विकल्प सी बम्बई, विकल्प डी काशी। तो कौन सा विकल्प सही है? पोर्ट लुई। 2 मॉरिशस में समुद्र से अधिकतम दूरी कितनी है? तो मॉरिशस में समुद्र से अधिकतम दूरी पढ़े थे, कितना है? विकल्प 1 10 मील, विकल्प बी 15 मील, विकल्प सी 20 मील, विकल्प डी 25 मील। तो कितना है? 15 मील। 3 मॉरिशस की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा भारतीय मूल का? विकल्प ए 50% का, विकल्प बी 60%, विकल्प सी 67%, विकल्प डी 70%। तो कितने प्रतिशत है? सी 67%। 4 मॉरिशस में हिंदू धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत हिंदू रहते हैं? विकल्प ए 43%, विकल्प बी 53%, विकल्प सी 63%, विकल्प डी 73%। तो कितने परसेंट रहते हैं? 53%।
5 मॉरिशस में माध्यमिक विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प 1 स्कूल, विकल्प बी कॉलेज, विकल्प सी अकादमी, विकल्प डी यूनिवर्सिटी। किस नाम से जाना जाता है? कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इसे आप करेंगे। प्रश्न 5 नीचे लिखे काव्यांश को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों का भी उत्तर लिखिए। मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गयन के पाछे, मधुबन मोहि पठाओ। चार पहर बंसी तट भटक्यों, साज परे घर आओ। मैं बालक बहन को छोटो, सीखो कई विधि पायो। ग्वाल बाल सब पैर पड़े, बरबस मुख लपटायो। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब प्रश्न 1 आ रहा है, माखन न खाने। प्रश्न 1 माखन न खाने की बात कौन किससे कह रहा है? तो विकल्प क श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से, ख श्री कृष्ण ग्वाल बालों से, ग श्री कृष्ण नंद बाबा से, ग श्री कृष्ण गोपियों से। तो किसे कह रहे हैं? श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से। 2 श्री कृष्ण माता यशोदा से अपनी सफाई किस प्रकार देते हैं? विकल्प क मेरे छोटे छोटे हाथ सीके तक नहीं पहुँचते। ख ग्वाल बाल मेरे मुख पर माखन लगा देते हैं। ग गोपियों ने गला लगा लिया। ग क और ख दोनों। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ग क और ख दोनों। 3 श्री कृष्ण कितने बार गाय चराते हैं? क 4 बार, ग 2 बार, ग 3 बार, ग 8 बार। तो कितना होगा? 4 बार। तो इस तरह इसका उत्तर देंगे आप। 4 श्री कृष्ण की गाय चराने कौन भेजता है? क उनकी माता यशोदा, ख उनके पिता नंद बाबा, ग उनके मित्र जो सारा दिन उनके साथ बिताना चाहते हैं, ग श्री कृष्ण को स्वयं ही गाय चराने का शौक है। तो क्या होगा? क उनकी माता यशोदा। 5 बरबस शब्द का क्या अर्थ है? क ग्वाल बाल, ख श्री कृष्ण, ग जबरदस्ती, घ लगाना। तो क्या होगा? जबरदस्ती। इस तरह से आप करेंगे। प्रश्न 6 रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। तो रेखा खींच करके आपको मिलान करना है। स्तंभ 1 स्तंभ 2। तो स्तंभ 2 आप ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक के समय यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक। अब पढ़ेंगे इसे। 1 ब्रिटिश अकादमी। तो क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। बोहांग बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन पर का प्रतीक होता है। 3 लंदन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। 4 ब्रिटिश शताब्दी। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। इस तरह से आप करेंगे। प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है? कैसे? तो इसे पढ़ें। पाठ 8 का है ये। उत्तर असम का बिहू नित फसल लगने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर अनाज तैयार हो जाने पर बिहू उत्सव आनंद से मनाया जाता है। खैर उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई? उत्तर जब खिलाड़ी ने किसान की गाड़ी सहित नाले में फंसा देखा तो वह किसान की सूरत देखकर समझ गया कि वह गाड़ी नाले से निकल नहीं पा रही है, बहुत से परेशान है तथा दुखी है। इस तरह से आप करेंगे। गए दीवान के सामने क्या समस्या थी? तो उत्तर दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार ढूंढने की या खोजने की समस्या थी। गए मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? उत्तर मॉरिशस वह देश है जहाँ जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहाँ 53% लोग हिंदू ही हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती और व्यवसाय का जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण ही मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही
हैं। इस तरह हम इस कथन को स्पष्ट कर रहे हैं। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर, हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हमारे प्रश्वास द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी दूषित वायु का वह भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2×3 2 नंबर का है। क्या यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? उत्तर, माता यशोदा श्री कृष्ण की इस मासूमियत भोलेपन पर रीझ कर प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले लगा लेती हैं। क्या बाला गिर गया गिरा निसंग है टापू से खन गया का व्याख्या करो। उत्तर, घोड़े के टापू से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए। उनके भाले और तरकस सभी जमीन पर पड़े थे। इस तरह इसका आप व्याख्या करेंगे। चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता है? तो चेतक शत्रुओं की सेना पर कैसे टूट पड़ता है? उत्तर, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बढ़कर टूट पड़ता है। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बतलाया है? तो उत्तर, पद में श्री कृष्ण ने माता यशोदा से अपने बारे में सफाई देते हुए कहा है कि मैया, मैंने माखन नहीं खाया। प्रातः होते ही मैं गऊ को चराने वन में चला जाता हूँ और सुबह से शाम तक वन में रहता हूँ। शाम को ही घर आता हूँ। मैं तो छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ तो छोटे ही हैं। मेरे हाथ किस तरह छींके तक पहुँच सकते हैं? ये सभी ग्वाल बाल तो मेरे बैरी दुश्मन हैं। ये सभी मुँह पर ज़बरदस्ती माखन लगा देते हैं। माता, आप बहुत ही भोली हैं जो इनके काने में आ जाती हैं। आपके हृदय में मेरे प्रति कुछ संदेह है, तभी आप मुझे पराया समझते हो। आप ये अपनी लाठी और कम्बल ले लो, ये मुझे बहुत नाचना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सब कहते हैं। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। खंड ग, रचनात्मक कार्य। प्रश्न 9, अपने स्कूल के प्राचार्य को फीस माफी हेतु पत्र लिखो अथवा अपने भाई के शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो पत्र, सेवा में प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय। अपने विद्यालय का नाम इस तरह लिख देंगे। विषय, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय के 6वीं का छात्र हूँ। कल विद्यालय से वापस आने से मुझे बुखार आ गया और सिर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने दवा देकर 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 27 एवं 28 फरवरी 2025 तक विद्यालय आने में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि 2 दिन के अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। हम आपके आभारी होंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, अनुक्रमांक लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे। इस तरह से आप पत्र बनाएंगे, लिखेंगे। अब भाई के शादी में सम्मिलित होने के लिए जो पत्र लिखना है, तो सबसे पहले उनका पता जिसे आप भेज रहे हैं। प्रिय मित्र भवेश, सप्रेम नमस्ते। प्रिय मित्र, तुम्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई का विवाह 13 मार्च को होना है, जिसमें तुम्हारा उपस्थिति अनिवार्य है। हम दोनों मिलकर इस विवाह का खूब आनंद उठाएंगे। विवाह का संपूर्ण विवरण हेतु शादी कार्ड संलग्न कर रहा हूँ। शेष बातें मिलने पर होगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। धन्यवाद। तुम्हारा प्रिय मित्र। नाम और पता लिखेंगे। तो ध्यान देना, है पत्र आप जितने संक्षिप्त में लिख सकते हैं उतना आप संक्षेप में लिखेंगे, क्योंकि अधिक आप लिखेंगे तो आप बर्तनी दोष आने से हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत ही संक्षेप में ही पत्रों को लिखें। प्रश्न 10, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 6 शब्दों के अनुच्छेद लिखिए। तो अनुच्छेद लेखन है क, खेलों का महत्व, ख, समय का सदुपयोग, ग, विद्यार्थी जीवन। तो खेलों का महत्व, खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वह बच्चा हो या जवान या बुजुर्ग, सभी को खेलना अच्छा लगता है। खेलों से स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन रहता है। खेलने से हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। यह एक प्रकार का व्यायाम भी है जो हमारे शरीर को मजबूत और सुगठित बनाता है। खेल 2 प्रकार के होते हैं, बाहरी और भीतरी। अतः घर के बाहर खेले, खुले मैदान में खेले जाने वाला खेल तथा घर के अंदर खेले जाने वाला खेल। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल में शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी आदि कई प्रकार के खेल होते हैं। कैरम बोर्ड, शतरंज आदि खेलों से भी हमारे मानसिक विकास होता है। इस तरह से
घर से बाहर वाले खेल के बारे में आप जानते ही हैं, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। तो इस तरह से इसे आप लिखेंगे। 2, समय का सदुपयोग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्लय होएगी, बहुर करोगे कब। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में समय के महत्व की चर्चा की गई है। इस संसार में प्राय सभी चीज़ों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, पर समय का एक पल भी बढ़ापना मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए समय इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसलिए मानव का कर्तव्य है कि वह समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करे। समय का सदुपयोग हमारे जीवन में सफलता की कुंजी है। यह जीवन तो नश्वर और अनिश्चित है, इसलिए प्रतिदिन समय का सही सदुपयोग करते हुए हमें जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो समय बर्बाद करता है, समय उसी को बर्बाद कर देता है। जो इसका सम्मान करता है, इसके एक एक पल का सदुपयोग करता है, समय उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। समय को बर्बाद करने वाला मनुष्य सुअवसर हाथ से खो जाने पर से धुलकर पछताते रह जाते हैं। समय के सदुपयोग के कारण अनेक वैज्ञानिक अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार करने में समर्थ हुए। मानव सभ्यता के विकास की कहानी भी समय के सदुपयोग की कहानी कहती है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही उपयोगी है। समय का सदुपयोग करने वाला विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है तथा इसी ज्ञान के बल पर जीवन में कुछ बन जाता है। इसके विपरीत जो विद्यार्थी अपने बहुमूल्य क्षणों के खेल कूद मौज मस्ती या आलस में नष्ट कर देता है, उसका भावी जीवन उतना अंधकारमय हो जाता है। इस तरह से आप समय के सदुपयोग पर अनुच्छेद लेखन करेंगे। विद्यार्थी जीवन सारे जीवन का नियम है, अतः मानव जीवन की सफलता असफलता विद्यार्थी जीवन पर ही आश्रित है। इसी काल में भावी जीवन का भव्य इमारत की आधारशिला का निर्माण होता है। यह आधारशिला जितना मजबूत होगी, भावी जीवन की उतना ही सुदृढ़ होगा। इस काल में विद्यादान तथा ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान न देने वाले विद्यार्थी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। विद्यार्थी का पहला कर्तव्य विद्या ग्रहण करना है। इसी जीवन में विद्यार्थी अपने लिए, अपने माता पिता तथा परिवार के लिए और समाज और अपने राष्ट्र के लिए तैयार हो रहा है। विद्यार्थी का यह कर्तव्य है कि वो अपने शरीर, बुद्धि, मस्तिष्क, मन और आत्मा के विकास के लिए पूरा यत्न करे। आलस विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु है। जो विद्यार्थी निकम्मे रहकर समय गंवा देते हैं, उन्हें भली भांति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। तो इस तरह विद्यार्थी जीवन पर आप निबंध अनुच्छेद लेखन करेंगे। ध्यान देना, इसे अपने जीवन में भी जरूर उतारिएगा। प्रश्न 11, चित्र की सहायता से दूध से घी बनने की प्रक्रिया लिखिए। चित्र वर्णन की तरह से है। उत्तर, सर्वप्रथम दूध को जामुन लगाकर दही बनाया जाता है। दही को माखने से माखन बनता है। माखन को हांडी या किसी बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। धीरे धीरे वह घी में परिवर्तित हो जाता है। हांडी में बने घी को छान लिया जाता है और बचे करौने भी खा सकते हैं। इस तरह से आप दही से घी बनाने की प्रक्रिया को लिख सकते हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान देना, इस वीडियो में कुछ कमी भी हो सकती है। आज ये वीडियो 3 में बनाया जा रहा है।